अपना निजी स्वार्थ के लिए और किसी का घर को तोड़ दीजिएगा। यही अगुआ सरकार है, यही अगुआ सरकार है। ये केस लड़ेगी। हम पूछते हैं सरकार, ये जो सीओ साहब के आंख में पट्टी बंधल है का, न गांव का जनप्रतिनिधि के आंख में पट्टी बंधल है। और माननीय विधायक जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस जगह पहुंचने का काम करें। जय जय हो अबुआ सरकार, जय जय हो हेमंत सोरेन सरकार। जनता त्रस्त और हेमंत बाबू मस्त। दोस्तों, दिल दहला देने वाली एक वीडियो सामने आई है नवाडी प्रखंड के चिरुडी पंचायत से। नवाडी प्रखंड जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिनके विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी है। टाइगर जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र के नवाडी प्रखंड के चिरुडी पंचायत से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। बिना देरी किए हुए पहले हम आपको दिखाते हैं मामला क्या है, और उसके बाद जो हम सवाल करेंगे उसका जवाब सरकार को तो जरूर से जरूर देना पड़ेगा। हाथ पकड़ो उसका। आप लोग बहुत छोड़ दीजिए उसको। लेगने दो ना, अच्छा बात है, लेगने दो। अच्छा नखरा कर रही है, उसका पति को मार दिए, नखरा कर रही है। बहुत सही कर रहे हैं, बना रहे हैं। वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं? वीडियो बनाना गलत बात है, तो फिर बना ही नहीं रहे हैं। औकात में ही है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो पुराना रास्ता, सर्वे रास्ता जो समाज के तौर पर दिया गया था और जहां से ITI कॉलेज डेवलप किया हुआ है, वो रास्ता छोड़ के, पुराना रास्ता छोड़ के और आज नया रास्ता बनाने का काम किया है। ITI कॉलेज तो फिनिशिंग है, आप देखें ना जी। और ये एगो बेवा का घर है। कौन जिसका ये देखिए, ये जो खड़ा है इन्हीं का घर था यहाँ पर, जिसको तोड़ दिया गया था। ये मानवता के तौर पर 3 फीट का रास्ता, इस सामाजिक तौर पर ये रास्ता पर्सनली समाज के लिए इसका जो ससुर है वो दिया था कि आप लोग को रास्ता का कोई दिक्कत नहीं होगा, ये रास्ता में आप लोग आ जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग को 3 फीट का रास्ता दिया जाता है, 3.5 फीट का। अच्छा, उसके बाद से जब वो पुराना रास्ता में ये लोग का थोड़ा मोड़ा जो भी हो, ये लोग मुआवजा को लेकर, कॉलेज में चतुर्थीय बहाली को लेकर जो प्राइवेट जॉब निकलता है, उस सब चीज के छोटा छोटा मैटर को लेकर उधर से पार नहीं किया है रास्ता, और आके इधर नया रास्ता बनाने का काम किया और घर तोड़ने का काम किया है और एक बेवा को आंसू देने का काम किया है। यही सरकार है। यहाँ का गांव का जनप्रतिनिधि कहाँ है? गांव का जनप्रतिनिधि ही लोग मिलकर इसका घर को तोड़ा गया है। अभी एक बेटी कहाँ रहेगी जिसका घर, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका बच्चा का जिम्मेवारी कौन लेगा? यही केस लड़ेगी, यहाँ पर ये केस लड़ेगी, ये केस लड़ेगी। हम पूछते हैं सरकार, ये जो सीओ साहब के आंख में पट्टी बंधल है का, न गांव का जनप्रतिनिधि के आंख में पट्टी बंधल है। हम पूछना चाहते हैं, ये लोग कोर्ट जाने सकेगी? ये लोग कोर्ट जाने सकेगी? अपना अधिकार लेने का है अभी इसमें तजुर्बा? हम गांव के लोग से यही पूछना चाहते हैं कि अपना निजी स्वार्थ के लिए और किसी का घर को तोड़ दीजिएगा। यही अगुआ सरकार है, यही अगुआ सरकार है। ये तो पर्सनली रास्ता बनाया जा रहा है। पर्सनली रास्ता कॉलेज में, जब जो गांव का जनप्रतिनिधि है, हम लोग को कॉलेज में कैसे राजपाट चलेगा उसी को लेकर रास्ता निकाला गया है कि अदर आदमी कोई ना बोले। अगर हम रैयत वाला रास्ता में पार करेंगे, उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं,
रेती जमीन में पार करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, अपना अधिकार मांगता है, हम उन लोग को अधिकार देंगे नहीं, उन लोग को कॉलेज के अंदर घुसने देंगे नहीं। ये लोग गरीब इलाका है, तूरी सबका है, तूरी समाज का रास्ता है, नुनिया समाज का घर तोड़ दिया। इन लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा ITI कॉलेज में? इन लोग को बाल बच्चा को भविष्य के लिए सोचा सरकार कि अगर आप लोग का बाल बच्चा ITI करने के लिए चाहेगा तो आप लोग को कुछ प्रिफरेंस मिलेगा। 60% लाने का, 50% लाने का, 40% लाने का, तो भी आप लोग का बच्चा यहाँ एडमिशन होगा। कभी उन लोग सोचा, आवाज उठाया? कौन गरीब के प्रति आवाज उठाएगा? नहीं, लोग को मुआवजा थे। आज एक घर बनाने में 1.5 लाख रुपया लगता है। कौन देगा ये बेवा का घर का हिसाब? कौन देगा? कौन देगा? हम पूछते हैं। देखने वाला खाली है, तोड़वाने वाला खाली है, इसका हिसाब देने वाला कौन है? तो प्रतिनिधि को आप सूचना दिए थे कि नहीं? अभी इसका घर तोड़ा है। हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं, इसको कॉलेज में झाड़ू पोछा का नौकरी मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे, यहाँ पर बचने का काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग भीड़ लगाने का काम करेंगे। ये अपना बेटा का भविष्य कैसे बनाएगी, अपना बेटा का कैसे आगे बढ़ाएगी, इसका हिसाब गांव के जनप्रतिनिधि को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो यहाँ पर अरे गोली चलेगा नहीं, गोली खाएंगे लेकिन पार नहीं होने देंगे। रास्ता में गोली खाएंगे लेकिन पार नहीं होने देंगे। रास्ता में कौन रास्ता पार होता है? और माननीय विधायक जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस जगह पहुंचने का काम करे और हम लोग को और देखने का काम करे, और गरीब गुरबा लोगों को इंसाफ देने का काम करे। तो है की कहा चाहे घर नहीं बेटवन देल दिन तो ही खा। तू बोला कल तोर संगे कोची कर लो पुलिस। हाँ। गाँव वाला मिल के हमरा सब तोड़ फोड़ किया है। हमरा गांव वाला मिल के साथ विधायक जी से यही कहना चाहते हैं कि सब पूरा गांव समिति मिल के यहाँ देख के, और हम लोग के साइड कोई नहीं सपोर्ट किया, और हम लोग को घर द्वार सब तोड़ा गया है। विधायक जी से हमको यही निवेदन है, हाथ जोड़ते हैं कि हम लोग को आप आन के यहाँ इंसाफ दिलाइए। मेरा गोतनी का और मेरा सास का प्रतिनिधि वाला सब मिल के ये सब किया है, और थाना वाला घिसार के ले गया है और अंदर भी कर दिया है। गांव वाला सपोर्ट किया है, वार्ड वाला, मुखिया वार्ड सब मिल के तोड़वा दिया है। दादी कल की भेल होलो तोहर साथ में? घिसरा के यहाँ से नाम तोड़े दे लिए। हम नहीं तो हम जाल ले लो, हम लोग मार दे। तो का कर को पुलिसियन पकड़ के और घिसरा के गड़िया में बैठा दल को। अच्छा। एकरा और हमरा। अच्छा। सब जन प्रतिनिधि के पेपर चेक भेटा मजरूबा जमीन है, जमीन है, थाना में ले गए। तो फिर कई बजे छोड़ना? शाम को 4 बजे। 4:30 बजे। अपन घाटी या तो की कहे चाहे टूटल तो तोड़ किया तोड़ने का खिवाइलो। अच्छा। जानी पड़ेला और नुका जानी दादी तोरा वाला कहाँ गेलो करने के लिए हमर साहब यहाँ चल गलो पड़ेला। अभी गुन गवाए थाना में बोला हम बता रहे तक थाना नहीं लियो, काम किया, थाना नहीं ले रनुक बोल दिए। तो हम का करियो? आगू नहीं हमरा कहला तो कहला हला कहला ने आगू तो हमरो ना कहला लगो, जाने के लिए हमरो ना कहला, कैसे अभी आके बोल रही? थाना हुआ पुलिसिया भी बैठल हो हमार लिखे तो ठेपा दे, हमको नहीं देबो ठेपा, नहीं दे ही ठेपा कि हम देवे न करबो। जबरदस्ती ठेपा लेने का काम किया है। हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे यहाँ पर। आंदोलन जब तक इसको ITI कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चालू। आंदोलन कीजिएगा तो केस होगा।
तो केस खाएंगे जी, एगो गरीब आदमी के चलते केस खाएंगे, जेल चल जाएगा। जेल जाएंगे, कहाँ जेबै? जेल जाएंगे। अरे हाँ, हाँ, ये कहाँ जाएगा? इसको कहाँ जेबै? हाँ। हम इतना कर लिए से बनेलिए से। जो निजी स्वार्थ के लिए काम किया है कि जनप्रतिनिधि सोच रहा है कि ITI में मेरा हक चलेगा, अधिकार मेरा, हम जो बोलेंगे सो काम होगा, ये सोच कभी भी ना रखे। काहे कि गवर्नमेंट चीज है, गवर्नमेंट चाहेगी जिसको उसको रखेगी। हमरो तो बूढ़ी आदमी के चाहिए, हमरो तो बूढ़ी आदमी के चाहिए। आए हम बनैलिए इतना करके, हम कहलिए हियाँ देख लपसी खा लिए, अच्छा। नहीं लपसी खा लिए, कुदरुमक पतैया पिसा लिया, खा लिए, नहीं खिया ले से नीमकवा घोर के पिए ली, का करिए पिए लिए बाबू, घर बनेलिए सब पेटवा हच हच नीमकवा पनिया पी लिए से नहीं जाने पर लिए। हाँ। सब पी के रह लिया, घर बनेलिए, इतना दुख करके बनेलिए घर। और आज तोड़ दिलो, आज एकर बेवा के के देखते। अब के यार तोड़ देला। तो है की कहे चाहो घर टूट गया तो हमको घर मिलना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए। कहाँ पर? वो जो ये कॉलेज बन रहा है वहाँ पर। ITI कॉलेज में। हाँ, अरे तोड़ा है सो उसका और उसका मुआवजा घर चाहिए। ये हम लोग को जो टूटा है घर और सब दबाव डाल के तोड़वा दिया गया है, तो उसको हम लोग को विधायक जी से निवेदन है कि आप यहाँ आकर आप मुआवजा दीजिए, क्या करना है आप आके यहाँ इंसाफ कीजिए। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है मुख्यमंत्री साहब से कि जब जिन महिला का घर तोड़ा गया, चलिए वो घर अगर गैर मजरूआ जमीन में था, यानी कि वो जमीन उनका नहीं था, लेकिन उस पर बनाया हुआ घर उनका था, तो जब बनाया हुआ घर सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी जो भी उसको बनाने में लगा होगा, क्या वो सरकार का पैसा था? और अगर नहीं था तो उनको वो पैसा कब मुआवजे के तौर पर उनको दिया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जितने भी नेताजी, विधायक, सांसद महोदय का अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, डलिया कुछ भी अगर है, कब उसकी छानबीन करके उसको सरकार छीनेगी? क्योंकि गरीबों को दबाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि पता होता है प्रशासन को, सीओ, बीडीओ, डीसी महोदय या जो भी हो इन काम के पीछे, इनको पता होता है कि गरीबों को अगर हम दबाव दे करके कोई घर तोड़ भी देंगे तो ये लोग तो केस लड़ने जाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास खाने का पैसा ही नहीं है, ये केस लड़ने क्या जाएगा। और अगर किसी बड़े पूंजीपतियों और बड़े दलालों, माफियाओं का अगर हम कुछ कब्जा अगर किया हुआ को मांगेंगे तो कहीं हमको मार देगा, सीधे ठोक देगा, और ऊपर से अगर हम जबरदस्ती तोड़ भी दिया, अगर नहीं मारा तो केस ठोक देगा, तो फिर क्योंकि उसके पास तो पैसा है, तो केस लड़ सकता है। तो क्या झारखंड में अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन सरकार क्या इसलिए आई है कि गरीबों को सताया जाए? चलिए, उनका घर नहीं था, उनका मांग क्या है? उनका मांग है कि बस झाड़ू पोछा लगाने का एक नौकरी बेचारी को दे दीजिए, क्योंकि उनके पति नहीं है और एक बच्चा है जिनका भविष्य जो है उज्जवल बनाना है, और वो कोई IAS IPS का नौकरी नहीं मांग रही है। वो उस कॉलेज में, जो कॉलेज के लिए वो रास्ता बनाया गया है, जिस रास्ते के वजह से उनका घर तोड़ा गया है, बस उस कॉलेज में झाड़ू पोछा लगाने का एक नौकरी मांग रही है बस। क्या ये देने में भी सक्षम नहीं है सरकार? दरअसल सच्चाई क्या है कि जिस पंचायत की ये कहानी है चिरुडी, वहां के जो जनप्रतिनिधि महोदय, मुखिया साहब होंगे, वार्ड साहब होंगे, इन लोगों का अपना वहां पर धंधा होगा। धंधा ये होगा कि उस ITI कॉलेज में, या जो भी वो कॉलेज है, उस कॉलेज में वो चाहते होंगे, वो मुखिया जी, जनप्रतिनिधि या वार्ड जो भी होंगे उस पंचायत के, वो अपना दबदबा बनाना चाहते होंगे, वो उस कॉलेज में अपने लोगों को नौकरी देना चाहते होंगे, और इन लोगों का वो पसंदीदा नहीं होंगे। और इस वजह से जो है, जो दूसरा बताया जा रहा था ना कि दूसरा एक रास्ता है, जिस रास्ते को ये नहीं तोड़वाए, नहीं लिए, उस रास्ते को, उस जमीन में जो है ये रास्ता नहीं निकलवाए, इसलिए क्योंकि वो लोग सवाल उठा देते, मुआवजा मांगते। किसी का भी जमीन आप लीजिएगा रास्ता बनाने के लिए तो पैसा मांगेगा ही, तो वो लोग जो है पैसा मांग लेता, केस लड़ने लगता, तो मामला बढ़ जाता। ये गरीब लोग है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तो रोएगा कानेगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोगों का साथ तो कोई देता नहीं है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब जो है, भले हमारे झारखंड में सरकार तो अबुआ सरकार हेमंत बाबू की है, लेकिन नवाडी प्रखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक टाइगर जयराम महतो,
जो कि चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जितना समझता हूं कि बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो जी भी इस मामले को संज्ञान में लेंगे जरूर। चलिए, गैर मजरूआ जमीन था, उनका जमीन नहीं था, तोड़ दिया, सरकार की जमीन है, सरकार तोड़ दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है, ले लीजिए, सरकारी जमीन है, ले लेने, उनका अधिकार है। लेकिन उस पर बना हुआ घर उनका नहीं था, तो उनको मुआवजा देना होगा, उस घर का मुआवजा देना होगा, ताकि वो फिर से गरीब न है भाई, वो कहां रहेगा। उतना तो दे दीजिए कि वो कम से कम छोटा सा घर बना के रह सकता हो। और एक नौकरी ही तो मांग रहा है, बेचारा का पति नहीं है तो नौकरी ही तो मांग रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। अब देखिए, भ्रष्टाचार, घोटाला, ये तो चरम सीमा पर झारखंड में है ही। आगे क्या होता है, बस डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का आगमन कब होता है, और बस न्याय चाहिए। वो तो मांग ही रहे, वहां के लोग कह रहे हैं हमको न्याय दे दीजिए, बात खत्म। अगर हम गलत है तो बोलिए गलत है, सही है तो हमको बता दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, हम जो कहे इस पर आपका क्या राय विचार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।